हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जनरेशन क्लासेस में। आज हम फिर कुछ नए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस देश द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा। किस देश के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में भारत हिस्सा लेगा। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। तो सऊदी अरब के द्वारा शांति वार्ता आयोजित की जा रही है, तो इसमें भारत भी भाग लेगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह शांति वार्ता 5 से 6 अगस्त को निर्धारित की गई है और भारत इसमें भाग लेगा। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया जाएगा, जिसमें यूक्रेन सहित पश्चिमी देश और विकासशील देशों को भी बैठक में बुलाया गया है। तो बहुत सारे विकासशील देश भी इसमें बुलाए गए हैं और पश्चिमी देश भी आ रहे हैं और यूक्रेन भी आ रहा है। तो इसमें शांति वार्ता के लिए ये बैठक हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस भारतीय नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी को। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड को OIL, इसको भारत ने क्या किया है, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में अब भारत में कुल 13 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऑल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। इसकी स्थापना 18 फरवरी 1959 में हुई थी। तो ये जो लिस्ट दी हुई है, 13 कंपनी है जो महारत्न कंपनी: भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC, ठीक है। और इसके बाद पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसके बाद 13वीं कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये 13वीं कंपनी जो बनाई गई है महारत्न कंपनी। तो इस लिस्ट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 19 जिले और 3 संभागों के गठन को मंजूरी दी है। तो किस राज्य ने दी है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। राजस्थान की कैबिनेट ने 19 जिले और 3 नए संभाग बनाने की मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो राजस्थान में अब कुल जिलों की संख्या 33 से बढ़कर कितनी हो गई है, 50 हो जाएगी। तो 33 + 19, तो यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये रॉन्ग है, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो 33 जिले थे इसमें से 2 जिले और निकाले गए और 2 जिलों को 4 बना दिया गया है और कुल मिलाकर के 15 और नए बने हैं। तो कुल मिलाकर ये 50 हो गए हैं। तो यहाँ पर 33 में से 2 जिलों को काटकर 4 जिले बनाए गए, राज्य नहीं होना, 4 जिले बनाए गए हैं। संभागों की संख्या 3 बढ़ा दी गई है, तो कुल कितनी हो गई है, 10 हो गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने क्या किया है, अमेरिका के साथ सुरक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ताओं ने कहाँ पर भारत में हिमालय गिद्ध के कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला दर्ज किया है। तो कहाँ पर ये मामला दर्ज किया गया है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम में। तो पहली बार जो हिमालय के गिद्ध हैं, हिमालय गिद्ध, यहाँ गिद्ध होना चाहिए, हिमालय के गिद्ध का कैप्टिव प्रजनन असम राज्य के चिड़ियाघर गुवाहाटी में हुआ है। कैप्टिव प्रजनन होता क्या है, तो बंदी प्रजनन, यानी कि उनको बंदी बना करके प्रजनन हुआ है, एक जगह रखे गए थे, उस वजह से उनको प्रजनन हुई है, इस वजह से उनको ये कैप्टिव प्रजनन नाम दिया गया है। यानी एक बंद जगह पर रख करके जो प्रजनन कराया जाता है उसको कैप्टिव प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित
किया जाएगा, तो किस राज्य में किया जाएगा? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में किया जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग झारखंड में स्थापित किया जाए। तो झारखंड में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो जमशेदपुर में, झारखंड के जमशेदपुर में इसको स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं? तो एडीआर रिपोर्ट है, इसके अनुसार किस देश में सबसे अधिक विधायक हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा अमीर अरबपति विधायक हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। एक है सिर्फ ओएनजीसी, वो महारत्न कंपनी है, और जो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इसकी भी लिस्ट देख लेते हैं कि नवरत्न कंपनी कितनी है। तो नवरत्न कंपनी कितनी है? ये नवरत्न कंपनी कुल ये भी 13 हो गई हैं। तो पहली कौन सी है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दूसरी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, ये भी नवरत्न कंपनी है। अगला है रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 13वीं है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो 13 महारत्न हो गए और 13 नवरत्न हो गए, और लगभग 62 कितनी है? मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो ये हैं, ये लिस्ट आप लोग जरूर देखें। ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है प्रणेश, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डी गुकेश बन गए हैं। तो अगस्त 2023 के अंत में फिडे रैंकिंग प्रकाशित होगी। इसमें से डी गुकेश को प्रथम स्थान प्राप्त होगा, और पहली बार विश्वनाथन आनंद भारत के सबसे शीर्ष खिलाड़ियों में से वो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अश्विनी कुमार, ऑप्शन बी विमल पटेल, ऑप्शन सी पुनीत चंदोक, ऑप्शन डी राहुल जायसवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुनीत चंदोक को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का दक्षिण एशिया का नया कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो यानी दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट काम करता है, उनकी भी निगरानी इनके थ्रू की जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन थे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 के अनुसार देश में बाघों की औसत संख्या कितनी बताई गई है? तो ऑप्शन है 4602, 3204, 3682, और ऑप्शन डी है 3500। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3682 औसत बाघों की संख्या भारत में कितनी बताई गई है? तो 3682 बताई गई है। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के अनुसार यह आंकड़ा बताया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में अधिकतम बाघ 3925 हैं, और जबकि औसत संख्या कितनी है? 3682 है। जबकि पूरे विश्व में बाघों में भारत में कुल कितना परसेंट है? तो 75% है। पूरे विश्व में जितने बाघ हैं उसका 75% भारत में है। तो जो बाघ गणना हुई थी उनके अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? 3167। कितनी है? 3167 है कुल बाघ, जो बाघ जनगणना में। और ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार कुल बाघों की संख्या कितनी है? 3925 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य की हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण फिर से शुरू करवाने का आदेश दिया है? तो ऑप्शन है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी पटना हाई कोर्ट, ऑप्शन दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पटना हाई कोर्ट ने जाति आधारित सर्वेक्षण को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 4 मई को पटना हाई कोर्ट ने जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी, लेकिन अगस्त 2023 में अदालत ने इसे पुनः आरंभ करने का फैसला दिया है।
तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।